नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। फास्ट न्यूज का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां शिवसेना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। महाराष्ट्र संकट पर 1 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। 27 जुलाई तक दाखिल करना होगा हलफनामा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सभी पक्ष अपनी लिखित दलील मंगलवार तक दे, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। तो वही बड़ी बेंच के गठन की जरूरत पड़ सकती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो सभी पक्ष अपनी लिखित दलील मंगलवार तक दे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही बड़ी बेंच के गठन की जरूरत पड़ सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर ममता चतुर्वेदी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, शिवसेना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई टल गई और कयास यही लगाए जा रहे थे कि आज किसी एक के पक्ष में कुछ राहत भरी खबर सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, सब लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी और सब लोगों को इस बात की आशंका थी कि मुमकिन है कि एक राहत भरी खबर मिल सके, लेकिन फिलहाल पूरे मामले की सुनवाई 1 अगस्त तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी है और सभी पक्षों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक हलफनामा दाखिल करे, क्योंकि जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, जहां एक और उद्धव ठाकरे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनी है, असंवैधानिक सरकार है, जब 16 विधायकों के लिए पहले से ही अयोग्य करार करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, तो ऐसे में वहां पर सरकार किस तरीके से बन गई, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए। हालांकि अगर शिंदे गुट की बात करें तो उनकी तरफ से हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील को रख रहे थे और उन्होंने कहा कि वहां पर सरकार बन चुकी है और ऐसे में 16 विधायकों की यदि बात करें तो देखा जाए आधे से अधिक विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो ऐसे में किसी भी प्रकार का कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है जरूरत पड़े एक बड़ी बेंच के लिए, तो मुमकिन है उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों ही पक्ष इस पूरे मामले को लेकर लिखित में एक हलफनामा दाखिल करें और हलफनामा दाखिल होने के बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। बिल्कुल, सभी पक्ष लिखित में यहाँ पर बात की गई है कि अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं और इस बीच चूंकि अब 1 अगस्त को सुनवाई होगी, क्या सुनवाई के दौरान किसी भी तरह की कोई राहत मिलती हुई उस दौरान नजर आ सकती है? देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा ऋतु, क्योंकि जब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तभी तस्वीरें साफ होंगी कि आखिरकार क्या उद्धव ठाकरे को राहत मिलेगी या शिंदे को, क्योंकि देखा जाए तो सरकार वहां पर बन चुकी है और सरकार काम कर रही है। और दूसरी ओर कल ही एकनाथ शिंदे की तरफ से लोकसभा में भी एक लोकसभा अध्यक्ष के सामने भी याचिका लगाई गई थी, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ने जिस तरीके से इन लोगों ने विपक्ष नेता सदन का नेता में बदलाव किया है, जो पहले थे वो अब नहीं है, नया नेता का चुनाव हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से स्वीकृति भी दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो कानूनी प्रक्रिया है वो एकनाथ शिंदे लगातार फुलफिल कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा 1 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, तो देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ करता है, क्योंकि लीगल जो कार्रवाई है वो एकनाथ शिंदे लगातार पूरा कर रहे हैं। पहले जो सदन में नेता थे उनको हटाकर नए सदन नेता की नियुक्ति कर दी गई है और कल 12 सांसदों का परेड भी एकनाथ शिंदे ने अपनी मौजूदगी में दिल्ली में करवाया, लोकसभा अध्यक्ष के सामने भी करवाया। और एकनाथ शिंदे गुट का ये कहना है कि 19 में से 18 सांसद उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में बहुमत देखने को मिला था, यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ जो विधायक थे आधे से अधिक की संख्या, 1/3 संख्या एकनाथ शिंदे के साथ था, और वैसा ही कुछ समीकरण संसद में भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो एकनाथ शिंदे का पक्ष है वो मजबूत दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा तो क्या कुछ कहता है, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे हैं उनकी तरफ से हरीश साल्वे कोर्ट में अपनी दलीलें दे रहे हैं और कहीं कहना है कि सरकार बहुत ही आसानी के साथ भाजपा के साथ सत्ता में है, काम कर रही है और यहाँ संसद में भी आधे से अधिक जो सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ। बिल्कुल, अब आने वाली सुनवाई में किस तरह के यहाँ पर किसको बड़ी राहत मिलती हुई नजर आती है देखना महत्वपूर्ण है। तमाम जानकारी साझा की ममता, उसके लिए शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।